हाय बच्चों, वेलकम। आज हम क्लास 7 स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी यूनिट फर्स्ट इंटीजर। ओके, बुक का हम रेफरेंस लेंगे एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार हम हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपके इसमें यदि आपके किसी अदर राइटर्स की बुक हैं तो वो आगे पीछे हो सकती हैं। ओके, पर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ओके, मेरे साथ। तो हमारी पहली यूनिट है इंटीजर्स। ये क्लास 7 है, बल्कि इंटीजर्स आपको इसका छोटा सा रूप आपको 6th क्लास में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, जिसमें आपने इंटीजरों का एडिशन करना सीखा था। ओके, हम उसे फिर से रिकॉल करते हैं कि किस तरीके से हम इंटीजरों का एडिशन करते हैं। फिर हम सीखेंगे उनका सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइडेशन करना। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये नंबर लाइन दिख रही होगी। इससे पहले आप कौन कौन से नंबर पढ़ चुके हैं, क्या आपको याद है? आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे नेचुरल नंबर, और कौन सा नंबर पढ़ चुके हैं आप पढ़ चुके होंगे होल नंबर। हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वह नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5 जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड सो ऑन आगे तक चले जाते हैं। ओके, सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर में पूछूं तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। ओके, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। ओके, आपका आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब क्या हुआ, हमारे पास आया नेगेटिव नंबर। जब नेगेटिव नंबर आया तो हमने एक नया ग्रुप बनाया जिसे हमने कहा इंटीजर्स। हमें नेगेटिव नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे हम समझते हैं। क्योंकि जब क्या हुआ कि हमने काउंटिंग करना स्टार्ट की, एडिशन करना स्टार्ट किया, तो हम मैथ्स जो है हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज है, आपको ये पता होगा। तो हमारे जब हिसाब किताब में जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें कुछ नंबरों को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। हम समझते हैं कि आपके नेबर में कोई शॉप होगी जहाँ पर आप हमेशा कुछ सामान लेने जाते होंगे। एक बार आप गए आपके नेबर की शॉप पर और कोई सामान आया 8 रुपीज़ का। ओके, ये चीज़ समझ में आई। आपके पास थे कितने? 10 रुपीज़। तो आपने दुकानदार से कोई सामान लिया जो कि 8 रुपीज़ का था, तो उसने कहा कि आपके 2 रुपीज़ मेरे पास हैं। ओके, उसने रख लिए। बोले जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे और कोई दूसरा सामान मुझसे लोगे तो अपन उसमें इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तब उसने लिखा 2। ओके, अब आप ये मान लो कि आप पेन लेने गए हो, आपके नेबर की कोई दुकान है, आस पड़ोस में कोई दुकान है, वहाँ पे आप पेन लेने गए और आपके पास थे 10 रुपीज़ और पेन आया 15 रुपीज़ का। ओके, तो अब आपके पास तो थे 10 रुपीज़। आपने कहा कि यार मैं बाद में कल दे दूंगा, टुमारो, या उसके और आगे जब भी मैं आऊँगा अगली बार आपकी दुकान पे, तब मैं ये पैसे आपको दे दूंगा जो बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 5। अब ये भी 2 रुपीज़ लिखा हुआ है और ये 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, तब उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से पैसे आपके जमा हैं और कौन से पैसे उसको आपसे लेने हैं? तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके आगे लगा दिया माइनस। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास माइनस नंबर आए जब हमें किसी को कुछ देना हो, या हमारे पास एक जैसे कि प्रॉफिट हुआ। हमें जब प्रॉफिट होता है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जब हमें लॉस होता है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। ओके, जैसे कि यदि हमें राइट डायरेक्शन में एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे मुझे राइट डायरेक्शन में जाना हो तो उस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। ओके, और इसके मुझे लेफ्ट जाना हो तो उस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। जैसे कि यदि मुझे हाइट पे चढ़ना हो तो इस हाइट को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। जब मुझे किसी पॉइंट से नीचे की तरफ उतरना हो तो मैं उसे नेगेटिव ले लेता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो बस इसी तरीके से हमारे पास जिस तरीके से पॉजिटिव नंबर आए, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, 0 की इन्वेंशन हुआ और हमारे पास 0 आया तो उसे एक नंबर लाइन, नई नंबर लाइन दी और उसे हमने होल नंबर कहा। और जब हमने हमारे जो अकाउंटिंग थी उसमें
हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर आ रहे थे जो कि हिसाब करने में हमें आसानी दे, तो उसके लिए हमारे पास नेगेटिव नंबर आए और इस तरीके से आपकी इंटीजर की शुरुआत होती है। आप समझ गए कि इंटीजर कैसे आए। ओके, अब हम आगे चलते हैं और इंटीजरों का एडिशन सीखते हैं। ओके, तो देखो जो ये है 0, इसके इस साइड के जो इंटीजर है उनसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड के इंटीजरों को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये कौन है, न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव के अंदर आता है वो ना नेगेटिव के अंदर आता है। ओके, इतना हम समझ गए। यहां तक समझने के बाद हम आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा ये नंबर लाइन है, ये इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है। नंबर लाइन पर जब हम राइट साइड जाते हैं तो हमें हर नंबर का सक्सेसिव मिलता है। ओके, और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसका हमें प्रीडिसर मिलता है। सक्सेसिव किसी भी नंबर का बड़ा नंबर होता है, प्रीडिसर उस नंबर का छोटा नंबर होता है। इतना आपको पता होगा। ओके, इसका मतलब है जब भी मैं राइट साइड में जाऊंगा तो मुझे बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा, मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो मुझे छोटे से छोटा नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यदि मैं इस जगह पर स्टे हूं, ओके, मैं 1 के पास खड़ा हूं, तो जब मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मुझे छोटा नंबर मिलेगा। इसका मतलब माइनस से यदि मैं इस साइड चलता हूं तो मुझे, यदि मैं -4 पे पहुंचा तो मैं ये बोल सकता हूं कि -1 ग्रेटर देन -4। आपको समझ में आ रहा है। तो जितना इधर जाऊंगा उतना मुझे छोटा नंबर मिलेगा, जितना मैं लेफ्ट साइड चलूंगा उतना मुझे छोटा नंबर मिलेगा, जितना मैं राइट साइड चलूंगा तो मुझे बड़ा नंबर मिलेगा। ओके, तो आप बता सकते हो कि -19 और -5 में ग्रेटर देन कौन है। तो हम कह सकते हैं कि -5 जो है वो ग्रेटर देन है -90 से। आपके पास है 4 और -4, तो इसमें ग्रेटर देन कौन है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है वो तो हमेशा ही बड़ा नंबर होता है, क्योंकि वो हमें राइट साइड मिलता है नंबर लाइन पर, और -4 लेफ्ट साइड मिलता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं पूछ लूँ कि आपके जो -4 है और -2 है, इसमें ग्रेटर देन कौन है, तो इसमें ग्रेटर देन है -2। यहां तक चीज समझ में आ गई। आपको लेस देन और ग्रेटर देन में कोई डिफरेंस, दिक्कत तो नहीं है। ओके, आपके पास एक नंबर है 0 और एक नंबर है -6। अब इसमें कौन ग्रेटर देन है, क्या 0 ग्रेटर देन है या -6 ग्रेटर देन है, आप मुझे बता पाओगे। तो यहां पे जो 0 है वो ग्रेटर देन है, क्योंकि वो माइनस के किस साइड है, राइट साइड है। यदि कोई नंबर किसी के राइट साइड में है तो वो उससे ग्रेटर देन है, और वो उसके यदि लेफ्ट साइड में है, ये हमें कहां पता चलेगा कि राइट में है लेफ्ट में, नंबर लाइन से। इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। क्या आपको ये पता है, ये हमारी नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर हमने नंबर लिख रखे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इधर नेगेटिव इंटीजर हो गए, 0 हमारा न्यूट्रल होता है। ओके, तो 0 के राइट हैंड पे सारे पॉजिटिव, न्यूट्रल के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव। अब जब भी हमें कोई दो नंबरों को कंपेयर करना हो कि कौन ग्रेटर देन है और कौन लेस देन है, तो हम देखेंगे जो राइट हैंड पे है वो ग्रेटर देन होता है। जैसे कि 0 और -6 की मैं बात करूं तो 0 कहाँ है, -6 के राइट हैंड पे, तो ये हो गया ग्रेटर देन। ओके, इस तरीके से अब आपको कभी भी कोई दो नंबर दे और पूछे कि कौन ग्रेटर देन है और कौन लेस देन है, तो आप बता पाओगे। ओके, बहुत आसानी से आप बता पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके एडिशन पर, इंटीजर के एडिशन पर। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इंटीजर में कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है ये हमने देख लिया। स्मॉलेस्ट और लोएस्ट हमने देख लिया, कौन स्मॉलेस्ट है और कौन बिगेस्ट है। ओके, ये चीज हमें समझ पता चल गई। अब हमें एडिशन सीखना है। ओके, एडिशन सीखना है। अब आपको एडिशन सीखना है। आप नेचुरल नंबर और होल नंबर के एडिशन सीख चुके होंगे। एक बार फिर से हम इनके एडिशन को भी यहां पे चेक कर लेंगे। ओके, आपके पास माना 3 है +2 है, क्या ये दो इंटीजर है? ओके,
तो मैं कह सकता हूं कि पहला पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करते हैं, माना आप ये 3 पे खड़े हो, जो पहला नंबर है वहां पे अपने आप को स्टैंड करो, और बाद में जितना हमारे पास अमाउंट है उतना अमाउंट आप उतने स्टेप आगे चलना है। 2 है, 2 कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ होते हैं? राइट साइड होते हैं। तो हमें 2 स्टेप कहाँ चलनी होगी? राइट साइड चलनी होगी 3 से। अब पहली स्टेप ये चले, दूसरी ये चले, आप पहुंच गए 5। ओके, तो जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो हमें नंबर लाइन पे चलना होता है राइट साइड। आप याद रखोगे कि जब आपको 2 इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना हो तो आप जाओगे राइट साइड। कहां से जाओगे? राइट साइड कहां से आओगे? जो हमारा नंबर पहला नंबर है उससे हम जाएंगे राइट साइड पे। ओके, समझ पाए? ओके, ये एक चीज हो गई, इसको आपको नोट डाउन करना है। पॉज कीजिए वीडियो को और इसे राइट डाउन करिए। किस तरीके से राइट डाउन करोगे कि पॉजिटिव इंटीजर को जब ऐड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से तो हमें नंबर लाइन पर ऑन नंबर लाइन पर हमें कहाँ जाना होगा? राइट साइड जाना होगा। ओके, जब पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करते हैं तो हमें जाना होता है नंबर लाइन पर राइट साइड पर। क्यों राइट साइड पे जा रहे हैं? क्योंकि पहले तो जो पहला नंबर है हमें बताता है हमारी पोजीशन 3 पर है, उसमें हमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। 2 कैसा है? 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा राइट साइड होते हैं, तो हमें नंबर लाइन पे जाना होगा राइट साइड। कितने स्टेप जाना होगा? जितनी ये क्वांटिटी लिखी होगी। क्वांटिटी कितनी है? 2, तो हमें 2 स्टेप आगे जाना है, तो हमारे पास आ गया 5। ओके, अब हमारे पास आता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका एडिशन करना है हमें एक इंटीजर। ओके, एग्जांपल लू, 3 को ऐड करना है -2 से। ओके, 3 को मुझे ऐड करना है -2 से। अब मेरा आंसर क्या होगा? ओके, तो इसके लिए आप स्टैंड हो, आपको पता है कि आपकी पोजीशन कहाँ है? 3 पर है, आपको उसमें ऐड करना है -2। अब -2 किस साइड है? लेफ्ट साइड है। ओके, तो आप 3 पर खड़े हो, आपको -2 ऐड करना है, और माइनस का साइन किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है, तो हमें लेफ्ट साइड चलना होगा। कितने स्टेप? 2 स्टेप हमें लेफ्ट साइड जाना होगा। सबसे पहले हमने देखा हमें किस साइड जाना है? लेफ्ट साइड जाना है, ये हमने देख लिया। नंबर लाइन पर हमें लेफ्ट साइड जाना है। कितने स्टेप जाना है? 2 स्टेप। तो जब आप यहां से 2 स्टेप नंबर लाइन पे इस साइड गए तो आपको आंसर मिला 1। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे आप कहाँ आए? 1 पर। क्यों सिर्फ 2 स्टेप चली? क्योंकि क्वांटिटी 2। लेफ्ट साइड क्यों चले? क्योंकि हमारे जो नेगेटिव नंबर हैं वो लेफ्ट साइड है। ओके, तो ये हमने, इसे आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। ओके, पॉज करो वीडियो को और इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा इसको लिखो। हो सके तो ये भी बनाओ, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए, हमेशा याद रहे। ओके, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं, हमने अभी देख लिया एक पॉजिटिव इंटीजर को जब पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करते हैं तो हम राइट साइड जाते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर को जब नेगेटिव इंटीजर से ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड जाते हैं।
ओके। जब दो साइन एक साथ आए तो हमें इसे ब्रैकेट में बंद करना होता है। ओके, प्लस के बाद डायरेक्ट माइनस आ रहा है तो हमें इसे ब्रैकेट से अलग करना होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया। अब आगे क्या करें कि किसी नेगेटिव नंबर से जब हमें एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये हमें चेक करना है। तो नेगेटिव नंबर को जब हमें नेगेटिव इंटीजर को जब पॉजिटिव इंटीजर से हमें ऐड करना है तो हमें कहाँ जाना होगा, थोड़ा सा सोचिए जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। ओके, पेन की इंक खत्म हो गई। ओके, ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि आप फिर से इसे भूले ना। ओके, ओके, हमारी इंक तैयार हो गई। ये हमें करना है। एग्जाम्पल लें, जैसे कि -3 + 2, -3 में +2 को ऐड करना है आपको। ओके, तो आप स्टैंड अब यहां पे नहीं हो। ओके, तो पहली संख्या क्या है, -3 है। इसका मतलब क्या है, आप स्टैंड अप कहां पे हो, इस जगह पर। ओके, आप -3 पे खड़े हो। अब आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ होते हैं, राइट साइड पे होते हैं। तो आपको किस ओर जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ेगा। कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 2 स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। तो आपका आंसर आ गया -1। तो हम कह सकते हैं ऑन नंबर लाइन वी मूव राइट साइड। ओके, ऑन नंबर लाइन वी मूव राइट साइड। जब हम एक नेगेटिव इंटीजर में एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें नंबर लाइन पर राइट साइड मूव करना होता है। ये पहला नंबर हमें बताता है हमारी पोजीशन नंबर लाइन पर कि हम कहाँ खड़े हैं, 3 पर खड़े हैं। उसमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड करना है तो हमें नंबर लाइन पर कहाँ चलना होगा, राइट साइड चलना होगा। तो राइट साइड चले, हम ये आए। ओके, हमारा आया -1। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अब हमें कहाँ चलना है, राइट साइड पे चलना है। ओके, वीडियो को पॉज करो, ये सब लिखो। ओके, अब क्या करना है, अब आपको करना है, आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है, उसमें आपको एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। तो आपको किस साइड जाना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो हमने एग्जांपल लिया -3। ओके, ये गया -3 + -2। ओके, ठीक, 2 इंटीजर मिल गए, एक नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर। इनको अब हमें ऐड करना है। तो आपको पता है कि आप -3 पे, ये पहला नंबर हमें बताता है कि नंबर लाइन पर हम कहाँ पोजीशन रखते हैं, किस जगह हम खड़े हुए हैं, ये हमें बताता है। ओके, तो -3 पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब -2 हमें ऐड करना है। तो ऐड, जब -2 ऐड करना है तो माइनस के नंबर कहाँ होते हैं, नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड होते हैं। तो हमें कहाँ जाना होगा, लेफ्ट साइड में जाना होगा। कितने स्टेप चलने होंगे, ये क्वांटिटी बताती है। हमें 2 स्टेप चलने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम कहाँ पहुँच गए, -5 पर। हम कहाँ चले, लेफ्ट साइड। तो जब नेगेटिव इंटीजर को
नेगेटिव इंटीजर से ऐड किया जाता है तो नंबर लाइन पर हम जाते हैं लेफ्ट साइड। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? तो मूव लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। ये चीज समझ में आ गई? ओके, कि किस तरीके से हम नंबर लाइन के द्वारा इंटीजरों को ऐड कर सकते हैं। क्या अब आपको हमेशा नंबर लाइन याद रखनी पड़ेगी? नहीं, अब आपको हमेशा नंबर लाइन याद नहीं रखनी है। फिर क्या करना है सर? ओके, इसे हम समझते हैं कि हमें अब क्या करना है। ये सब मैं मानता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ओके, 4 + 3, ओके, -5 प्लस, या मैं कह दूँ 5 + -2, ओके, -4 + 7, ओके, और -3 + -2, ओके। आपको दोनों पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें उन नंबरों को ऐड करना है। ओके, हमने दोनों नंबर को ऐड कर दिया तो आ गया 7। ठीक है, ये दोनों सेम साइन है, यहाँ पे भी दो सेम साइन थे तो हमने उसे ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे भी दोनों सेम साइन है, -3 -2, इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, बीच में एडिशन लगा है तो हम एडिशन कर देंगे। ठीक है, यदि ठीक है, जब -3 और यहाँ पे -2 है, दोनों सेम साइन दिख रहे हैं हमें। ओके, सेम साइन दिख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को ऐड कर देना होगा और आंसर लिख देना होगा। ओके, आप नंबर लाइन के द्वारा भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप -3 पर खड़े हो, आपको माइनस नंबर ऐड करना है तो हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जाओगे, कितने स्टेप जाओगे, 2 स्टेप, तो 3 से 2 स्टेप जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 5 पर। ये आ रहा है। आपको थंब रूल बनाना है, कुछ रूल्स हम बना रहे हैं कि जब साइन सेम होते हैं दोनों नंबरों के तो उसमें हम ऐड कर लेते हैं। 4 का भी साइन पॉजिटिव है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, और 3 भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। इन दोनों पॉजिटिव नंबर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। यहाँ पे भी एडिशन है और बीच में हमने देखा -3 और -2 है, दोनों नंबरों का साइन सेम है तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और साइन लगा दिया माइनस का। ओके, यहाँ पे दोनों नंबर को ऐड किया था और सेम साइन काय का था, प्लस का था, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ और यहाँ क्या करना है, आपको जब भी दो नंबरों में से एक नंबर माइनस दिखे तो आपको कर देना है माइनस। ओके, 5 + -2, ओके, तो आपको एक माइनस जैसे ही दिखा तो आप इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 3। यहाँ पे एक मान लो ये 4 है, -7 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। -7 + 4 लिखा हुआ है, मतलब एक नेगेटिव नंबर मिला आपको। जैसे ही एक नेगेटिव नंबर मिला आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आंसर आ गया 3। 7 में से 4 गया तो 3 आया। अब कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, ये कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे बड़ा नंबर, बिग नंबर। इसमें बिग नंबर कौन सा है, 5 है, उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी आएगा पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे हमने देखा जैसे ही हमें दो साइन दिखे, एक माइनस एक प्लस, तो हमने उसको कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आया इनको 7 को 4 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आ रहा है 3, पर अब साइन किसका आएगा, हमने देखा बिगर नंबर कौन है, 7 है, इसका साइन क्या, माइनस का है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ओके, इस तरीके से अब आपको याद रखना है। चाहो तो नंबर लाइन से आप याद रख सकते हो, ज़्यादा जब कन्फ्यूज़न होता है, नहीं तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ये हमारा एडिशन, और एडिशन के रूल हैं कि जब दो पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया प्लस दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो हमें करना है प्लस। ओके, उन्हें करना है प्लस। ओके, एक नेगेटिव इंटीजर
उसको ऐड करना है दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, तो हमें करना तो होगा एडिशन प्लस जो साइन है, जो साइन है वो कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। ओके, यहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन। ओके, यहां पे करना होगा आपको वो साइन कैसा आएगा, जो बिग नंबर, जो बिग नंबर का साइन होगा। एक नेगेटिव इंटीजर है, उसको ऐड करना है पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपको करना होगा सब्ट्रैक्शन, और वो आपका नंबर क्या आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका जो साइन आएगा वो साइन क्या आएगा, जो बिग नंबर होगा उसका साइन। ओके, जैसे कि आप यहां पे समझ सकते हो, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन कौन सा लेना है, जो बिग नंबर है, बिग नंबर हमारा कौन सा है, 7 है, बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 7 है। ओके, तो उसका साइन माइनस है। यहां पे हमने देखा एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और साइन कौन सा आएगा, बिग नंबर का। यहाँ पे 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का 3 आया। ओके, हमें जब दो इंटीजर पॉजिटिव हो तो हमें उन दोनों का एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है, और प्लस का साइन लगाना है। जब दो नेगेटिव इंटीजर हो हमारे पास तब भी हमें एडिशन करना है और नेगेटिव नंबर का साइन लगाना है। हम समझ सकते हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा कि बड़े नंबर का साइन लग रहा होगा, और दोनों नंबर प्लस है, तो बड़ा हो या छोटा हो आपका प्लस का ही साइन आएगा। ये दोनों नंबर नेगेटिव में है तो आपको बड़ा नंबर देख के ही साइन लगाना है, तो बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो हमने थंब रूल ही बना लिया कि जब हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एडिशन करना होगा और साइन लगाएंगे माइनस का। दो पॉजिटिव इंटीजरों को ऐड करना होगा तो हमें एडिशन करना होगा और साइन लगाना होगा प्लस का। लेकिन जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर हो और उनके बीच में एडिशन हो तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, और जो साइन आएगा वो आएगा बिग नंबर का। इसको आप नोट करके अपनी कॉपी में नोट कर लो। ओके, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम इंटीजर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।